हम सब चाहते हैं कि हमारा ज़ाती मकान हो जाए। बोलो चाहते कि नहीं चाहते? किराए के मकान में हमें रहना न पड़े, दुनिया की ज़िंदगी में हमें एक फैसिलिटी वाला मकान मिल जाए, दुनिया की ज़िंदगी में हम सुकून इत्मीनान वाली जगह पर रह जाए। और ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह पाक किसी को नेमत नसीब फरमाए। हदीस शरीफ में लिखा है कि एक साहबी जिनका नाम है हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। मैंने मेरे महबूब को देखा, मेरे महबूब वुज़ू फरमा रहे थे और वुज़ू के दरमियान में मेरे महबूब ने एक दुआ पढ़ी, हम भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अब उस दुआ में हमारे नबी ने मांगा तो अबू मूसा अशअरी फरमाते, अल्लाह के नबी आप ऐसी ऐसी दुआएं मांग रहे हैं, यानी आप अल्लाह से ये मांग रहे हैं। हमारे नबी ने क्या मांगा? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी, ए अल्लाह तू मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। बोलो गुनाह माफ़ हो जाए, इससे बड़ा इनाम कोई हो सकता है? हम पल पल में गुनाह करते हैं, हम सेकंड सेकंड में गुनाह करते हैं, सेकंड सेकंड में नहीं तो मिनट मिनट में गुनाह करते हैं, लेकिन गुनाह तो हमसे होते ही होते हैं। ये तो रमज़ान का महीना है, अल्लाह पाक ने शर्क शयातीन को कैद कर दिया है, वरना हमारा दिल गुनाहों की तरफ हमेशा माइल रहता है, हमेशा हमारे दिल में गुनाहों की तलब पैदा होती है। तो फरमाया हमारे नबी ने वुज़ू के दरमियान में एक दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी, ए अल्लाह तू मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, ववस्सिअली फ़ी दारी, और मुझे वसी मकान फैसिलिटी वाला मकान अता फरमा दे। अब वसी मकान फैसिलिटी वाला मकान का क्या मतलब है? दुनिया में भी अल्लाह अता फरमाएगा और आखिरत में और जन्नत में तो अता फरमाएगा। आपके मुल्क तुम्हें पढ़ता तो सो पढ़, बंगलो तो है नहीं तुम्हारा पास है, सबके पास यही, सबको यही सवाल होगा ना मेरे प्यारो। इसका मतलब बंगला नहीं है, अल्लाह पाक मकान के अंदर चैन सुकून अता फरमा देगा, चाहे एक कोठड़ी ही क्यों ना हो। इससे अच्छा इनाम क्या हो सकता है मेरे प्यारो? इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा बंगला मिल जाए, हो तो कोठड़ी, लेकिन इसमें सुकून और इत्मीनान मिल जाए। हमारे कोठड़ी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आलीशान मकान है, लेकिन इसमें सुकून का मिल जाना, इत्मीनान का मिल जाना, इससे बड़ी बोलो कोई नेमत हो सकती है? और बहुत से हमने मालदारों को देखा है, इतना बड़ा घर, बहुत सारे रूम भी है, बहुत सारी चीज़ें घरों में है। इनसे पूछो, कसम खाकर इनसे पूछो, क्या तुमको रात को सुकून की नींद आती है? कहेंगे नहीं आती। दवाई लेते फिर भी नींद आती है? कहेंगे नहीं आती। और हमारा मामला ऐसा है, पूछ लो हमारे घर वालों को पूछो, जब बिस्तर पर पड़ते हैं तो पता नहीं चलता, नींद हम पर आती है कि हम नींद पर चले जाते हैं। तो इतना सुकून मिल जाए, इतना इत्मीनान मिल जाए, इससे बड़ी कोई नेमत हो सकती है? तो हमारे नबी ने क्या मांगा? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी ववस्सिअली फ़ी दारी वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, ए अल्लाह तू मेरे रिज़्क़ में मुझे बरकत अता फरमा। अब आप कहोगे मौसा समय तो करोड़पति थई गया जब रिज़्क़ में बरकत। हमारे नबी ने इतनी पावरफुल दुआ मंगाई, तो मैं मतलब समझाता हूँ। रिज़्क़ में बरकत का मतलब ये है, जितना अल्लाह ने हमें दिया है अल्लाह पाक उसमें बरकत अता फरमा देते हैं और उसी पर खुश कर देते हैं, यानी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। बोलो इससे बड़ा मालदार कोई हो सकता है? उलमा ने लिखा है, किसी के सामने भी हाथ मत फैलाओ, न जुबानी सवाल करो, न दिली सवाल करो। मांगना हो तो बोलो किससे मांगोगे? अल्लाह ही से मांगोगे। देने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह ही की ज़ात है। अपनी सारी ज़रूरतों को किससे कहना चाहिए? अल्लाह ही से कहना चाहिए। हाँ, अगर बगैर मांगे कोई चीज़ अल्लाह की तरफ से आ जाए, जिसका न दिल में कोई सवाल था न ज़ुबान से कोई सवाल था, तो ये अल्लाह की तरफ से नेमत होती है। उसका इनकार करना गोया घमंडी होने की निशानी है। और हदीस शरीफ में लिखा है कि जब कोई आदमी के पास कोई चीज़ बगैर मांगे आ जाती है, फिर वो उसको कबूल नहीं करता है, फिर मांगने पर भी अल्लाह पाक वो चीज़ उसे नहीं देते हैं। तो मेरे प्यारो, दिल तो किससे होना चाहिए? अल्लाह ही से होना चाहिए। सवाल किससे होना चाहिए? हमारे नबी ने कितनी प्यारी दुआ बतला दी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी ववस्सिअली फ़ी दारी वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, ए अल्लाह तू मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। आज से पढ़ना शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। वुज़ू के दरमियान में बातें बोलो नहीं करेंगे, बल्कि ये दुआ पढ़ेंगे, दूसरों को भी बतलाएंगे ये दुआ कि भाई दुआ पढ़ने का एहतमाम कर, इस वक्त अल्लाह पाक गुनाहों को माफ़ फरमा देता है और कबूलियत की घड़ियाँ होती हैं। अल्लाह पाक कबूल फरमा ले तो बोलो रिज़्क़ के मामले में मारा फिरने की कोई ज़रूरत पेश आएगी? हरगिज़ नहीं।